गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 10। बेटे हमने चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 15 अब हम करेंगे क्योंकि 14 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। 15 जो हम करेंगे, 15 क्या बोलता है, अ वुडन प्लैंक इज 140 सेंटीमीटर लॉन्ग, 60 सेंटीमीटर्स ब्रॉड एंड 40 सेंटीमीटर थिक। बेटे एक वुडन प्लैंक की बात करते हैं। वुडन प्लैंक का मतलब समझ तो एक कार्डबोर्ड टाइप समझ लो, एक कार्डबोर्ड साइड समझ लो, मतलब एक तरह से एक ऐसे टाइप से वुडन का बना हुआ है। इसकी जो लेंथ है ना बेटे, इसकी लेंथ जो है वन कितने गिवन है, लेंथ जो है 140 गिवन है। यहाँ पे देख सकते हो आप, लेंथ जो है 140 गिवन है, लेंथ जो 140 हो गया। ब्रेथ जो है इसकी कितनी है, 60 है, ब्रेथ जो है 60 है और हाइट जो है 40 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इट इज ए कट इनटू अ, कितने कट में कट कर रहा है, मतलब 3 वेट जस्ट 336 क्यूब। बेटे इसे ना क्या कर रहे हैं, इसे हम ऐसे कट कर रहे हैं कि इसमें जो क्यूब जो बन रहे हैं इतने सारे बन जा रहे हैं। ठीक है, मतलब 336 क्यूब इसमें बन रहे हैं। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल क्यूब। बेटे इस वाले क्यूब के ना हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। मतलब हमारा सिंपल सा बात है क्वेश्चन समझने की बात, कि एक हमारे पास कार्डबोर्ड है इतना बड़ा और इस कार्डबोर्ड में छोटे छोटे क्यूब जो हैं कितने हैं, 336 क्यूब है और इनकी क्यूब का वॉल्यूम हमें निकालना है कि वॉल्यूम कितनी होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हमने लेंथ निकाल लिया इसका, लेंथ हमें पता है ये हो गया लेंथ, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गई। ठीक है, और इसका हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम बेटे हमें पता है कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है एल बी इंटू में एच, क्यूबॉइड का हमने वॉल्यूम निकाल लिया। बेटे ये रहा हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लिया। हमें पता है कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल कितना है, 336 है। और बस हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसके वॉल्यूम से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। ये जितना हमारे पास ये वॉल्यूम आया ना, वॉल्यूम ऑफ वुडन, उसे हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्यूब से डिवाइड कर देंगे। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, जब इससे इसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 से 0 गया और ये बचा कितना, 1000 आपका ये बच गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, वॉल्यूम जब भी आता है, वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो कितनी होती है, क्यूब में होती है। ठीक है, जब भी हम लेंथ और ब्रेथ हम लिखते हैं हमेशा सेंटीमीटर में लिखते हैं, और एरिया जो है, एरिया में क्या लिखते हैं हम, मीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना है आप। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 अगर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में, हाउ मेनी वुडन क्यूब ईच ऑफ अ साइड 20 सेंटीमीटर्स एंड कैन बी cut from a long of a woodens of a size 2 meters by the 30 centimeter by 20 centimeter, assuming that there is a no wedges। ठीक है बेटे, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 60 में जनरली से ही बात है, कोई पहले क्वेश्चन, बेटे अगर क्वेश्चन आप समझ जाते हो तो क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि हमारे पास जो एक क्यूब है, उसका जो क्यूब में हमें पता है कि जनरली क्यूब के सारी साइडें बराबर होती हैं। तो हमने एक कहा कि इसमें जो 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, एक हमें पास लकड़ी ले लिया, वुडन ले लिया, वुडन जो ले लिया उसमें क्या है, जनरली इस वुडन में इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। लेंथ जो है 2 है, ब्रेथ जो है 30 है। ठीक है, और इसकी हाइट जो है 20 है। ठीक है, इसमें हमें बताया कि इसमें कितने क्यूब आएंगे, मतलब सेम क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा है नहीं, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर किसके जैसे, क्वेश्चन नंबर 15 के जैसे। तो ऐसे ही हमने किया, लेंथ ऑफ वुडन इतना, ब्रेथ इतना। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही लेके चलना है। ठीक है, सबको सेंटीमीटर में कर लो, या मीटर में है तो सबको पहले मीटर में कर लो। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ मीटर में है तो हमने सबको मीटर में ही चेंज कर दिया। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट को, इसका वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम में हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट निकाल दिया हमने। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका वॉल्यूम। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा इसकी। हाँ, अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे, क्यूब, क्यूब का हमने क्या निकाल रखा है यहाँ पे, क्यूब की जो साइड है बेटे, क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, क्यूब की साइड, क्यूब की साइड आप देख सकते हो, क्यूब की साइड जो है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया यहाँ पे ऊपर। ठीक है, और बस इसका हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब ने निकाला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है, साइड का क्यूब, बस यहाँ से हमने मल्टीप्लिकेशन करके ये आया है। फिर इन दोनों का हमें क्या करना है, जितना हमारे पास पहले वाला वुडन, मतलब जो बड़ा वाला वुडन का जो हमारे पास वॉल्यूम आया था, उसे छोटे वाला क्यूब से हमें क्या कर देना, डिवाइड कर देंगे। बेटे जब ऊपर वाले का जो आया था इतना और नीचे वाला का इतना है, जब इसे डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 15। आराम से इजीली जो है डिवाइड हो जाएगा आपको। ठीक है, डिवाइड करने में सिखा देता हूँ बेटे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को डिवाइड ही नहीं करने आता है। तो बेटे देखो यहाँ पे कैसे पॉइंट्स वाले डिवाइड होते हैं। ठीक,
ये हो गया इतना, इतना गिवन है। तो देखो यहाँ पे कितने के बाद डेसिमल है बेटे, 2 के बाद। यहाँ पे कितने नीचे के बाद, नीचे जो कितने के बाद डेसिमल है, तो 3 के बाद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऊपर 0 बढ़ा देंगे और ये डेसिमल से डेसिमल खत्म हो गया, ठीक है। और बस ये नीचे कितना बचा हमारा 8, मतलब 120/8, बस 15 के टेबल में ये कट जाएगा, ठीक है। 8 के टेबल में 8 से जब कट करोगे तो 15 आ जाएगा ये, बस ईजी सा है। फिर अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 पे। बेटे क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करता है, एक रेक्टेंगुलर जो है डीजल टैंक है, उसका जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, विड्थ गिवन है, ठीक है। मतलब एक रेक्टेंगुलर हमारे पास टैंक है और उसकी लेंथ भी गिवन है, लेंथ 200 और विड्थ भी हमारा 200 सेंटीमीटर, और इसका विड्थ जो है मतलब हाइट की अगर मान गए तो हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि उसमें जो है हम कितने लीटर जो है डीजल भर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम निकाल दे, लीटर में बस करना है। तो एक बात ध्यान रखना, बस यहाँ में देखो लेंथ ऑफ द टैंक ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया, वेट ये हो गया, इसका वॉल्यूम निकाल दिया, वॉल्यूम इतना हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको बेटे यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि हाँ यहाँ पे लिख भी रखा मैंने कि एक लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर में हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ध्यान रखने बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसे हमने क्या कर दिया 1600 से ये जो इसे डिवाइड कर दिया, तो कितने लीटर, 160 लीटर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटे 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करते हैं, द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो। बेटे देखो 4 रेशियो, 2 रेशियो और 1 रेशियो, ठीक है, 3 रेशियो गिवन है। और द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इतना। बेटे देखो सिंपल सी बात है, हमें इसमें जनरली जो हमें निकालना क्या है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कितनी है इसकी, ठीक है। तो हमें पता है कि क्यूबॉइड का रेशियो जो है हमें मान लेते हैं, जब भी हमारा रेशियो में गिवन रहता है तो हम क्या करते हैं उसे 4x लेंथ है, अगर रेशियो में गिवन है तो 4x, ब्रेथ को हमने 2x और इसका 1x हमने मान लिया यहाँ पे, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसका हमने क्या निकाल दिया, हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का दे रखा था कि टोटल सरफेस एरिया आपका इतना है, कितना है 2800 टोटल सरफेस एरिया। हमेशा जब भी जिसके लास्ट में अगर क्यूब आ जाता है बेटे, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, हमेशा वो क्या होता है हमारा वॉल्यूम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटे, अगर क्वेश्चन में देखें जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो क्या हमारा एरिया गिवन है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB + BH + HL, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, यहाँ से फिर L की वैल्यू जो है यहाँ देखो उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, फिर B की वैल्यू उठा के पुट करेंगे, फिर ऐसे ही जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे एक एक करके, तो यहाँ पे बस ये इक्वेशन बन जाएगी और इसे अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और इस 2 को हमने क्या करेंगे यहाँ पे नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पे जब नीचे आ जाएगा तो इस 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2800 है, तो ये 1400 बच जाएगा, मतलब 2800 है, तो यहाँ पे 1400 बच जाएगा। और बस इन दोनों को जब ऐड करोगे आप बेटे, इसको ऐड करोगे आप, किसे ऐड करना है आपको, 8 को और 2 को और यहाँ 4 को, तो 8 2 14 हो जाएंगे, यहाँ पे 14 जब 14 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब बस यहाँ से x स्क्वायर और 14 नीचे चला जाएगा, ये कट गया, ठीक है। और बस यहाँ आंसर कितना आ जाएगा आपका, तो आंसर जो इसका 14 से जब कट करोगे तो 100 आ जाएगा इसका आंसर, मतलब x की वैल्यू 100, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू जो 100 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, यहाँ पे 10, हमें पता है इधर साइड स्क्वायर है तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, हमें पता है कि 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो ये हो गया हमारा इसका, अब यहाँ पे ये लिया 10 हमारा हो गया, और फिर बस यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू भी जो है पुट कर दिया, 10x की वैल्यू आ गई, तो लेंथ में हमने x की वैल्यू पुट कर दी, ब्रेथ में हमने x की वैल्यू कर दी, और हाइट में भी हमने x की वैल्यू पुट कर दी, और ये आंसर आ गया, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं बेटे, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 19। बेटे क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, एक क्यूबॉइड मेटल ब्लॉक ऑफ अ डायमेंशन, एक क्यूबॉइड हमारे पास है और उसका जो क्यूबॉइड मेटल ब्लॉक का जो है डायमेंशन गिवन है, मतलब डायमेंशन का मतलब उसकी लेंथ जो है 2 मीटर है, 2 मीटर लेंथ हो गई, ब्रेथ जो हो गई उसकी कितनी 1 हो गई, ठीक है, और हाइट भी कितनी हमारी 1 ही है, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है 1 2 1 1 है, ठीक है। फिर उसमें बोल रहा है कि इसका जो वेट है ना बेटे, इसका जो वेट है कितना है, 400 kg है, ठीक है, 400 kg है। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द सेम मेटल साइज। बेटे इसी तरह सेम एक मेटल है, सेम मेटल, उसका जो है कितना हमारा 1, उसका डायमेंशन जो 1
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूँ आपका। हमने क्या कर दिया यहाँ पे राइट कर दिया हमने इसके लेंथ कितनी है बेटा, ये रही, ठीक है। ब्रेथ हमने ये रही, हाइट हमने ये ले ली, इसका वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम ये आ गया, ठीक है। फिर दूसरे वाले का भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये रही, इसका वॉल्यूम निकाल दिया। अब दोनों का हमें बता रखा है इसमें कि बेटे इसमें जो है ना कि इस ब्लॉक में 2 सेंटीमीटर, मतलब अगर मैं बात करूँ इतने का ये वॉल्यूम है, इतने का वेट इतना है, तो एक का कितना होगा, तो हमें पता कि एक का हमें पता चल गया इतना होगा, ठीक है। इतना होगा मतलब कहने का मतलब कि एक, मतलब हमें सिंपल से एक बात बताओ कि बेटे इसमें गिवन है कि इसमें आपको गिवन है कि दो सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 400 kg है। तो हमें एक का निकालेंगे तो 400 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, ठीक है। और हमें निकालना किसका था वेट, हमें नीचे वाला का वेट इसका निकालना था 1/4 वाले का, ठीक है, 1/4 वाले का। तो हमारे पास सबसे पहले 200 आ गया बेटे, तो 200 जब आ गया तो 1/4 का हम क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, कट करके कितना आ जाएगा 50 kg। तो दूसरा वाला जो ब्लॉक होगा उसका जो वेट होगा 50 kg हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20 बेटे, इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुडन वेट इज इतना, मतलब 1 सेंटीमीटर का हमारे पास वुडन है, उसका जो इतना जो है उसका पास आधा ग्राम जो है वेट है, ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ अ वुडन ब्लॉक हुज द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इतना। एक हमारे पास दूसरा ब्लॉक है वुडन ब्लॉक, और उसका जो लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, तो उसका पूछ रहा है कि भाई साहब ये बता दीजिए कि इसका वेट कितना होगा, ठीक है। तो हम सिंपल सी बात है, एक वुडन ब्लॉक है ये रहा, इसका लेंथ ये रहा, मतलब कि हमने लेंथ ये रही, ठीक है। ब्रेथ की अगर बात करें तो ये रही, और हाइट जो हमारा 3 है, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकाल दिया, और बस जब वॉल्यूम बेटा हमने निकाल दिया यहाँ पे, ये रहा वॉल्यूम आ गया इसका, और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई किससे कर दी हमने, हाफ से, क्योंकि हमें पता कि 1 सेंटीमीटर में कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना जो है आधा वेट होता है, तो हमें 150 में कितना होगा, तो मल्टीप्लिकेशन कर दी तो 175 आ जाएगा। ओके बेटे, अब जो है यहाँ पे 10.2 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से 10.3 स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पहले इसमें सिलेंडर के बाद स्टार्ट करेंगे, सिलेंडर के बाद ये चैप्टर ख़त्म है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।